हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 26 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग जो है रिपब्लिक डे जरूर मनाइएगा। अब की बार ये हम लोग जो है 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, रिपब्लिक डे मना रहे हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये आपका जो है क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके बारे में अब हम लोग डिटेल्स देखते हैं। देखिएगा, आज जो है गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है 26 जनवरी को। और यह जो है आपका 76वां गणतंत्र दिवस है, इसको ध्यान रखना है। यह दिन जो है भारतीय संविधान के लागू होने और भारत को एक जो है गणराज्य यानी रिपब्लिक के रूप में जो है स्थापित होने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 26 जनवरी 1950 को जो है प्रभावी हुआ था। यानी आप कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। उसी के याद में जो है, और ये हमारे देश में जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और मतलब राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रपति का जो है पद आया था, उसी के याद में जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी होता है। गणतंत्र होता है जहां राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्र का प्रमुख जो होता है वो चुन कर आता है, ना कि हालांकि डायरेक्टली देखिए अपने यहाँ का राष्ट्रपति चुन के नहीं आता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से चुन के ही जाता है। वहीं ब्रिटेन का देखेंगे तो वहां का जो राष्ट्रपति होता है, मतलब जो अपने यहाँ का राष्ट्रपति हो, वहां वो राजा होता है। तो अपने यहाँ वही क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। तो गणतंत्र उसी को कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। ये चीज आपका जो है इंपॉर्टेंट होता है। रिपब्लिक किसे कहते हैं, तो जहां राज्य का या राज्य मतलब राष्ट्र भी होता है संविधान की उसमें भाषा में। तो जहां राष्ट्र का जो है प्रमुख है चुन कर जाता है, वही जो है गणतंत्र होता है। तो ये याद रखना है। लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो अब की बार जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है ये थीम घोषित किया गया है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है इस वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम घोषित की गई है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखिएगा, मुख्य अतिथि जो होंगे प्रबोयो सुबियांतो होंगे। ये जो है इंडोनेशिया के जो है क्या है, प्रेसिडेंट है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा सकता है किस जो है 76वें गणतंत्र दिवस में जो है मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ, तो आपके प्रबोयो सुबियांतो। यानी ये ऐसे भी पूछा जाता है, ये जो प्रबोयो सुबियांतो जो है मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस पर, तो ये किस देश के जो है राष्ट्रपति थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। मतलब किसी भी एंगल से आपसे जो है पूछे तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता चल गया गणतंत्र दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे परेड निकाले जाते हैं। देखिए, राज्यों और सेना हो गया और सब चीजों का जो है झांकियां निकाली जाती है। फिर झांकियों का कौन सा झांकी सबसे अच्छा है तो उसको रैंक भी दी जाती है। तो इस समय ये जो है महत्वपूर्ण इसमें जो है महोत्सव होता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये देखिएगा, आपके प्रबोयो सुबियांतो हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। और इस तरह से कुछ जो है हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन या ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में जो है महिला एकल का खिताब है किसने जीता है। तो वोमेन सिंगल्स का टाइटल्स जो है किसने जीता है, ये आपको बताना है। विकल्प में है आरियाना सबालेंका, मेडिसिन कीज, कोको गॉफ, ईगा स्वेटेक। तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, मेडिसिन कीज, जो यूएसए की जो है टेनिस प्लेयर है, तो उन्होंने जो है ये खिताब जीता है। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिएगा, मेडिसिन की जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का इन्होंने खिताब जीता है। और इन्होंने आरियाना सबालेंका को हरा करके जो है इनको जो है पराजित करके यह खिताब जो है अपने नाम किया है। तो ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है यूएसए की है। इसको ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर नाम पूछा जा सकता है। तो मेडिसिन की नाम है, यूएसए से बिलोंग करती हैं। और आरियाना सेबालेंका जो बेलारूस से बिलोंग करती हैं, जो पिछली बार की ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता रही है महिला एकल का, उनको इन्होंने परास्त करके जो है ये खिताब अपने नाम किया है। और इनका पहला ग्रैंड स्लैम है, इसलिए क्वेश्चन जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये आपको याद रखना है। पहला सबसे होता है लगभग जनवरी मंथ में होता है। वहीं दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर होता है, और ये जो है लगभग होता है जून में।
ये इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगला ओपन होता है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन जो है ये देखिएगा आपका फ्रेंच ओपन क्ले, वहां बता तो दिए क्ले कोर्ट पर होता है। विंबलडन ओपन जो है ग्रास कोर्ट पर होता है, ग्रास कोर्ट पर होता है। और ये क्यों होता है, लगभग जुलाई में होता है ये, तो ये आपको याद रखना। अगला देखिएगा यूएस ओपन होता है, लास्ट ओपन होता है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन कब कहाँ होता है, तो ये भी हार्ड कोर्ट पे होता है। और ये कब होता है, लगभग सितंबर उतंबर में लगभग होता है, सबसे लास्ट महीने के लास्ट में। तो ये आपको याद रखना, 4 ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। और ये आपको सीरीज में बताया हो, पहले कौन होता है, दूसरा कौन होता है, तीसरा कौन होता है, चौथा कौन होता है। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन से जो है शुरुआत होगी, क्योंकि जो है 2025 का शुरुआत भी है। तो महिला एकल का खिताब जो है इन्होंने मेडिसिन की ने जीत लिया है पहली बार। और अभी जो है आज शायद हो सकता है पुरुष एकल का खिताब जो है डिसाइड हो जाए, उसके बाद तो आप लोग को जो है उसको बता दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा इनका जो है मेडिसिन कीज का ये इमेज है, यूएसए से बिलोंग करती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, हिंदी भाषा की किस फिल्म को जो है ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए जो है नामांकन मिला है, नॉमिनेट किया गया है। तो ये भी आप नॉमिनेशन मिला है। तो विकल्प में है देखिएगा अनुजा, 12th फेल, कंतारा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका रहेगा अनुजा को जो है हिंदी भाषा की फिल्म है, जो अमेरिकन हिंदी भाषा, ऐसा कहिए तो ज्यादा सही रहेगा। ये अमेरिका में बना है, अमेरिकन में जो है अमेरिका में हिंदी भाषा की जो है ये फिल्म है। तो इसको जो है नॉमिनेट किया गया है किसके लिए, ऑस्कर अवार्ड के लिए। ऑस्कर अवार्ड जो है 1949 से दिया जाता है, जो फिल्म जगत का बहुत बड़ा अवार्ड है, ये कह सकते हैं हम, सबसे बड़ा अवार्ड है। तो इसको ध्यान रखना है। अनुजा को जो है शामिल किया गया है इसमें, नॉमिनेट किया गया। अब इसको अवार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो फिर बाद में जब इसका जो वो होगा, शो होगा, महोत्सव होगा, तब देखा जाएगा। तो अनुजा का जो है निर्माता कौन है, तो गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा इसकी जो है फिल्म निर्माता है इसके। और डायरेक्टर देखेंगे तो एडम जे गेब्स है इसके डायरेक्टर। ऑस्कर अवार्ड 2025 में जो है बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जो है इसको नामांकन मिला है। तो बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में नामित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपने प्रियंका चोपड़ा जो है आपको इनको जानते होंगे, और शायद इनके सबके बारे में कम सुने होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है इनके द्वारा ये जो है निर्देशित है एडम जे गेब्स, और ये जो है निर्माता है उसके। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कब से मनाया जा रहा है आपको बता दें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा। तो सुशासन से संबंधित, सुशासन को बढ़ावा देने से संबंधित ये सम्मेलन होगा। तो ये कहाँ किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर। विकल्प में है हैदराबाद, नई दिल्ली, गांधीनगर, सूरत। सही उत्तर आपका रहेगा गांधीनगर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सुशासन को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी हमेशा जो है प्रयास करते थे, वो जो हमेशा पारदर्शिता चाहते थे। तो गांधीनगर में, मतलब याद करने के लिए, तो गांधीनगर में ही होगा। गांधी जी के नाम पे जो शहर पड़ा उन्हीं के शहर में होगा। तो ये गांधीनगर में होगा, ध्यान रखना है इसको हम। तो आयोजन इसका होगा 30 से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक, गांधीनगर गुजरात में। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और देखिएगा इसको आयोजित कौन करेगा, आयोजक इसका कौन होगा, तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जो है गुजरात सरकार के सहयोग से जो है इसको आयोजित किया जाएगा 30 से 31 जनवरी 2025 तक। देखिएगा आप लोग को बताए होंगे, आप लोग को याद भी होगा, 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस, नेशनल गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। ये चीज आपको ध्यान होगा। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनके जन्मदिन पर जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। और ये सुशासन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन है, तो ये अलग है। उद्देश्य इसका क्या है, डिजिटल तकनीकों का प्रयोग करके जो सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में जो है कैसे सुधार किया जा सकता है, उस मतलब इस उद्देश्य से इसको जो है मनाया जाएगा, ये आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखना है। देखिए दोस्त, जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है इसको जरूर शेयर करिएगा। अगला देखिएगा, पांगसू अंतरराष्ट्रीय महोत्सव जो है, पांगसू इंटरनेशनल फेस्टिवल का जो है आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आपको बताना है, ये इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है। विकल्प में है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम।
सही उत्तर आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश में इसका जो है पांगसू पांगसू पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव भी इसको कहा जा रहा था, लेकिन पांगसू अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव भी ध्यान रखना है। पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दर्रा के उसमें मनाया जा रहा है। तो ये इसको मतलब पास मतलब दर्रा होता है, आपको पता होगा, तो वहां मनाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम है पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल। तो ये प्रत्येक वर्ष जो है अरुणाचल प्रदेश के नामपोंग में, मतलब वहाँ का जिला है, क्षेत्र है, तो वहां इसको आयोजित किया जाता है। 2007 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। ये पांगसू जो है, पांगसू पांगसू दर्रा जो है पटकाई हिल जो होता है, अभी आपको दिखा देंगे, पटकई पहाड़ी या पटकई हिल्स, उसके शिखर पर जो है स्थित है ये दर्रा, जो भारत की जो म्यांमार सीमा पर जो है लगभग 1136 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस महोत्सव का मनाने का उद्देश्य है उत्तर पूर्वी भारत और म्यांमार के बीच जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान को जो है बढ़ाना तथा पर्यटन और सीमा पार व्यापार को जो है प्रोत्साहित करना। तो इस उद्देश्य के तहत इसको जो है मनाया जाता है। तो ये आपका देखिए पांगसू पास आपको दिखा रहे हैं, ये देखिएगा आपका यहाँ आपका मिलेगा पांगसू पांगसू पास, तो ध्यान रखना है। तो ये जो है ये आपका म्यांमार है, यहाँ जो है आपका क्या है अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है, देखिएगा ये रास्ता का काम करता है, मतलब ये पास जो है वहां आने जाने के लिए बहुत अच्छा मतलब मार्ग प्रोवाइड करता है। तो इस मतलब इसके लिए ये मनाया जाता है, तो ध्यान रखना है। तो म्यांमार के साथ जो है संबंध और मधुर करने के लिए जो है ये मनाया जाता है। अब पटकई हिल्स आप देख लीजिए, पटकई बूम देखिएगा यहाँ, पटकई हिल्स इसी को कहते हैं। तो ये यहाँ आपका स्थित है और ये देखेंगे तो यही ये मनाया जाता है, इसी हिल पर ये स्थित है, तो ध्यान रखना है। यहाँ और सब देखिएगा ये देखिएगा चंकन पास हो गया, लखापानी पास हो गया, हपुंगन पास हो गया, दिहांग पास हो गया, दीपर पास हो गया। तो ये सब अरुणाचल प्रदेश में ये देखिएगा तसांग पास हो गया, यांग वाफ पास हो गया, लुसा पास हो गया, उसके बाद लांबा पास हो गया, तुंगा पास हो गया, ये सब कई सारे, तुलुंगला पास हो गया, बूमीडाला पास हो गया। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई सारे पास आपको और बता दिए हैं। अगला देखिएगा सामाजिक पर्यावरणीय और रचनात्मक बदलाव में जो है योगदान के लिए जो किस संस्थान द्वारा 3 लोगों को जो है क्रिस्टल अवार्ड यानी क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया है, क्रिस्टल पुरस्कार। तो ये किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया है? विकल्प में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो किसके द्वारा जो है इसको प्रदान किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है ये क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है 3 लोगों को। तो विश्व आर्थिक मंच की जो है 55वीं वार्षिक बैठक दावोस में चल रही है। इसको हम 2-3 बार आपको बता चुके हैं, इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी आज आप लोग को बहुत डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। तो ये 3 लोगों को जो है डेविड बेकहम हो गए, ये जो ब्रिटेन के फुटबॉलर हैं, इनको आप सुने होंगे जरूर। डायन वान हो गए, डायन वान फ्रस्टनबर्ग जो बेल्जियम से बिलोंग करते हैं, और रिकेन यामामोटो जो जापान से बिलोंग करते हैं। इनको जो है क्रिस्टल अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। क्रिस्टल अवार्ड जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है उन कलाकारों को दिया जाता है जो अपनी कला का उपयोग जो है विश्व की स्थिति सुधारने के लिए जो है किया हो। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है 1971 में स्थापित किया गया था। इसका कौन सा रिपोर्ट जारी करता है 2 दिन पहले अभी हम आपको पूरा डिटेल से बताए हैं, फिर बाद में कभी इसको बताया जाएगा। अगला देखिएगा, भारत ने जो है कब तक 10,000 जीआई टैग जो है, जीआई टैग मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक, या अभी आपको इसको डिटेल में बता देता हूं। तो 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का जो है लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार ने जो है कब तक रखा है कि 10,000 जीआई टैग जो है प्रोवाइड किया जाएगा भारत में। तो विकल्प में है 2028, 30, 32, 35। सही उत्तर आपका रहेगा 2030 तक जो है भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 10,000 जीआई टैग जो है दिया जाएगा। तो भारत सरकार बस 2030 तक जो है भारतीय उत्पादों के लिए जो है 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का जो है लक्ष्य रखा है। और अब तक केवल 605 उत्पादों को जो है जीआई टैग दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे कहते हैं भौगोलिक संकेतक। ये होता है कि जो है
किसी क्षेत्र के जो है, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र के उत्पाद को उसको पहचान दिलाना है वैश्विक लेवल पर, भारतीय लेवल पर, तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं का आम है, तो कहीं के आम को जो है अगर जीआई टैग दे दिया गया तो उसको जो है विश्व लेवल पर और भारतीय मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है पहचान मिलता है कि इसकी ये विशेषता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। वहां के जो उत्पादों को जो है उसकी जो है वहां के लोकल लेवल के जो है पहचान देने के लिए ये भी मतलब दिया जाता है। ये भी वहां के लिए महत्वपूर्ण होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं की भी किसी पदार्थ को जो है जीआई टैग दे दिया जाता है तो उसकी स्पेसिफिक एक पहचान बन जाती है, तो उसको ध्यान रखना है। 2003 में एक्ट आया था और 10 वर्षों के लिए जो है जीआई टैग जो है दिया जाता है किसी पदार्थ को। 2003 में एक्ट आया था। 2004 में जो है पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, तो आप देखेंगे तो दार्जिलिंग जीआई टैग। तो पहला जो है दार्जिलिंग टी को यानी दार्जिलिंग चाय को जो है दार्जिलिंग चाय को जो है पहला बार जो है दिया गया था 2004 में। तो ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा जीआई टैग अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को जो है जीआई टैग सबसे ज्यादा मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माइकल मार्टिन को किस देश का जो है नया प्रधानमंत्री चुना गया है, तो आपका सही उत्तर रहेगा आयरलैंड का इनको जो है नया प्रधानमंत्री चुना गया है, तो ध्यान रखना है। तो माइकल मार्टिन जो है दूसरी बार आयरलैंड के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये गठबंधन सरकार के तहत बने हैं। इनको जो है कुछ दिन बनना है, फिर कुछ दिन बाद जो है 2 साल या 3 साल बाद फिर वहां का दूसरा कोई बन जाएगा जो गठबंधन का है, तो इसको ध्यान रखना। अभी तो वर्तमान में यही है माइकल मार्टिन। तो आयरलैंड के बारे में देख लीजिए, तो आयरलैंड ये आपका यूके के नीचे है। आप देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन का ये हिस्सा है। तो आयरलैंड की राजधानी आपका होगा डबलिन, यही कहीं होगा, सॉरी देखिएगा आयरलैंड, सॉरी देखिएगा यहाँ है डबलिन। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ देखिएगा दिख नहीं रहा है, यहाँ है देखिएगा छोटा सा है डबलिन। तो ये आपको ध्यान रखना, आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कहाँ लोकेशन है आपको दिखाई दिए, इसको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 जो है कितने लोगों को दिया गया है, तो सही उत्तर आपका रहेगा 6 लोगों को जो है दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पहचान को जो है बढ़ावा देने के लिए, उनकी जो है उत्तर प्रदेश को सम्मान दिलाने के लिए, उनके जो है उसको उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित करने के लिए जो कार्य करता है उसे जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाता है। तो 2025 में देखेंगे तो 6 लोगों को जो है ये सम्मान दिया गया है। तो ये आपको बता ही दिए। तो मतलब किस लिए दिया जाता है, 26 जनवरी को मतलब आज के दिन ये अवार्ड दिया जाएगा। अभी आपको पता ही होंगे 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश जो है फाउंडेशन दिवस मनाया गया था, स्थापना दिवस मनाया गया था, तब इसका घोषणा हुआ था। आज इसको जो है प्रदान किया जाएगा। तो किसको किसको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 दिया जाएगा, तो एक सरसरी निगाह से आप देख लीजिए, खास करके उत्तर प्रदेश वाले तो इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। तो हिमांशु गुप्ता को दिया गया है, जो उद्यमी है, उद्यमी पर्यावरणविद है, मथुरा से बिलोंग करते हैं, वृंदावन से बिलोंग करते हैं। कृष्णकांत शुक्ला को जो है दिया गया है, भौतिक विज्ञान के और संगीतकार हैं, कवि हैं, तो ये वाराणसी से बिलोंग करते हैं, तो इनको ये दिया गया है। मनीष वर्मा को दिया गया है, कृषि उद्यमी है, कानपुर से बिलोंग करते हैं। कृष्णा यादव को दिया गया है, जो महिला उद्यमी है, बुलंदशहर से बिलोंग करती हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। डॉक्टर जय सिंह को जो है केला उत्पादक के क्षेत्र में दिया गया है, मतलब पहचान देने के लिए, बहराइच से बिलोंग करते हैं। वहीं कर्नल सुभाष देसवाल जो है कृषि उद्यमी है, जो बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये 6 व्यक्तियां हैं, 6 व्यक्तियों के कार्य के लिए जो है ये दिया गया है, तो निश्चित रूप से इसको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, हाल ही में जो क्वाड विदेश मंत्रियों की जो है 9वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो कहाँ की गई, विकल्प में है आपका देखिएगा न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, नई दिल्ली, टोक्यो। सही उत्तर आपका रहेगा यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में जो है इसका आयोजन किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इसमें शामिल हुए थे, और मार्को रूबियो जो है ये अभी यूएसए का जो है नया कैबिनेट बना है, नया प्रधानमंत्री नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। मार्को रूबियो वहां के जो है विदेश मंत्री, तो उन्होंने इसमें जो है भाग लिया। तो क्वाड जो होता है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अपना देश प्यारा देश भारत हो गया, उसके बाद आपका यूएसए हो गया और जापान हो गया, तो ये चारों देश जो है इसमें शामिल होते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ये देखिएगा यहाँ के चारों हैं। 2007 से जो है स्थापित हुआ था, हिंद महासागर में जो है शांति स्थापित करने के लिए जो हिंद महासागर में स्थापित किया गया था।
तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल जो है अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।